क्या मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में मुंबई में कोरोना पीड़ित मरीजों के मामले काफी बढ़े हैं। मुंबई ही नहीं, मुंबई के साथ महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ गई है, खास करके विदर्भ इलाके में, जहां के कुछ जिलों में आंशिक तौर पर लॉकडाउन वीकेंड्स में लगाया जा रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल यही मुंबई देश की कोरोना कैपिटल भी बन गई थी। देश में सबसे ज्यादा मरीज मुंबई से ही आ रहे थे। कोरोना से मरने वालों की भी तादाद सबसे ज्यादा मुंबई में ही थी। अब लगता है फिर से एक बार मुंबई उसी राह पर चल पड़ी है। मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने की शुरुआत हुई इस महीने 1 फरवरी से। 1 फरवरी से मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनों को सभी मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया। इससे पहले लोकल ट्रेनें सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग ही उनका इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर कुछ ऐसे व्यवसायों से जुड़े हुए लोग ही लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल कर सकते थे, जिनकी सूची राज्य सरकार ने यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को सौंपी हो। लेकिन 1 फरवरी के बाद यह तय किया गया कि कुछ चुनिंदा घंटों को छोड़कर लोकल ट्रेनें आम मुसाफिरों के लिए शुरू कर दी जाएंगी। लोकल ट्रेनों को सभी के लिए शुरू करने की मांग बीते कई महीनों से हो रही थी, क्योंकि लोकल ट्रेनें मुंबई की जिंदगी का हिस्सा हैं। लोकल ट्रेनों के शुरू होने से ही मुंबई की जिंदगी फिर से एक बार पटरी पर आ सकती है, और लोकल ट्रेनों की वजह से ही अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी। तो लोकल ट्रेनें शुरू हो गई, लेकिन उन्हीं के साथ साथ रफ्तार पकड़ना शुरू किया कोरोना के मरीजों ने। शुरुआत में प्रतिदिन, जब से लोकल ट्रेनों का चलना शुरू हुआ, तब से प्रतिदिन 500 कोरोना के मरीज मुंबई में आने शुरू हो गए, और बीते 3 दिनों से यह संख्या 700 के ऊपर जा रही है। तो क्या लोकल ट्रेनों की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है? मुंबई महानगर पालिका की माने तो नहीं। अकेले लोकल ट्रेनें इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। दूसरे राज्यों से या फिर दूसरे देशों से जो लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात, खुद लोगों की अपनी लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद लॉकडाउन हटने के बाद से कोरोना भी खत्म हो गया है, और लोग जिस तरह के एहतियात अब से चंद महीनों पहले तक बरतते थे, वैसा नहीं बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग सैनिटाइज का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर ठीक से नहीं पहन रहे हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए अब बीएमसी ने भी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बीएमसी ने गुरुवार के दिन नई गाइडलाइंस जारी की हैं, नए नियम बनाए हैं, ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। इन नए नियमों के तहत अगर किसी इमारत में 5 या उससे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं, तो उस इमारत को सील किया जा सकता है। इसके अलावा जो सार्वजनिक आयोजन होंगे, शादी ब्याह जैसे आयोजन होंगे, या फिर दूसरे पब्लिक गैदरिंग के आयोजन होंगे, वहां पर 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। और अगर जो वहां जमा हुए लोग हैं, वो अगर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। मुंबई की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर खुद रास्तों पर रोजाना उतर रही हैं। एक दिन उन्होंने लोकल ट्रेनों में सफर किया और देखा कि किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर गई, अगले दिन वो धार्मिक स्थलों पर गई, मंदिरों में गई, और वहां पर जायजा लिया कि क्या कोरोना से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है। किशोरी पेडनेकर ने यह कहा कि लोगों को लापरवाही बंद करनी होगी, एहतियात बरतने होंगे, या फिर वो तय करें कि उन्हें एहतियात बरतना है या फिर से लॉकडाउन को झेलना है। कोरोना से बिगड़ रही स्थिति को लेकर राज्य की ठाकरे सरकार भी चिंता में है, और ठाकरे सरकार के सामने बड़ा सवाल है कि अगर एक तरफ बंदिशें लगाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। अगर फिर से लॉकडाउन किया जाता है, तो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे महाराष्ट्र की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो लापरवाही ना बरतें और इस संक्रमण को ज्यादा ना फैलने दें, नहीं तो सरकार कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी।